ये लोरियां गाई जिसके हर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ा, पिता भले ही तुम्हें भुलावे किन। जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 12th क्लास हिंदी के दोस्तों 7वां नंबर चैप्टर जो कि पद्य भाग के हैं। 7वां नंबर चैप्टर दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। हालांकि इससे पहले जो तुमुल कलह था उसको हमने बारीकी से समझा दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है दे दिया गया है, उसे जाकर आप सबसे पहले देख लीजिए। तो दोस्तों आज हम लोग जो है 7वां चैप्टर यानी कि पुत्र वियोग के बारे में थोड़ा सा पहले कवि परिचय देखते हैं। पुत्र वियोग के बारे में कवि नहीं कह सकते बल्कि कवियत्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, उसके बारे में परिचय देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना। अगर आपको यहाँ से पता रहेंगे क्वेश्चन तो आपको जो है आराम से जो है वो चीज़ समझ में आ जाएंगे जिससे सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, यानी कविता का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, इसके बाद जो है कविता का एक्सप्लेनेशन आपको इसी वीडियो में करा दिया जाएगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले इसका जन्म परिचय यानी कि कवित्री परिचय देखते हैं। तो कवि परिचय में देखिए कवित्री जो है वो कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, जन्म इसका देखते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। निधन 15 फरवरी 1948 को। निधन कब हुआ था? 15 फरवरी 1948 को। कब हुआ था भाई? तो बसंत पंचमी के दिन यानी सरस्वती पूजा के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में। अब इसको याद कैसे रखिएगा? तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान का जो मृत्यु हुआ था वो 15 फरवरी 1948 को हुआ था। बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन देखिए आपके स्कूल में जलेबी वगैरह बांटे जाते हैं। तो जलेबी के चक्कर में, जलेबी यानी कि सरस्वती पूजा के प्रसाद के चक्कर में ये नागपुर से जबलपुर आ रहे थे। नागपुर से जबलपुर आ रहे थे, उसी में बहुत हड़बड़ी था जिसमें कार दुर्घटना में जो है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का निधन हो जाता है। यानी इतनी भी क्या जल्दी थी कि जलेबी के चक्कर में इनका कार एक्सीडेंट हो गया और ऊपर चली गई, ठीक ना। तो इसको याद रख सकते हैं। निधन इसका 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी के दिन जो है नागपुर से जबलपुर वापसी के कार दुर्घटना में, ठीक। उसके बाद इनकी माता जी का नाम देखते हैं श्रीमती धीराज कुमार। पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह। पति देखते हैं, इनका विवाह भी हो चुका था। पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। बेहद ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बनेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह हुआ था या नहीं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह हुआ था या नहीं, तो उसमें से जो है आपको क्या बताएंगे, बताइए। इनका पति है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, यानी हाँ विवाह हुआ था। ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जो कि खंडवा यानी एमपी के निवासी, मध्य प्रदेश के निवासी थे, ठीक ना। ये अब देखते हैं इसके पति के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करना बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी है। ये जो है एक प्रसिद्ध पत्रकार थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे, कांग्रेसी नेता भी थे और तो और ये लेखक भी थे। कौन जी? तो ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठीक। और उसके द्वारा इसके द्वारा यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान जी द्वारा जो लिखित एक नाटक है कूली प्रथा और एक है गुलामी का नशा। कूली प्रथा और गुलामी का नशा को जो है इतना बेहद ज़्यादा पसंद आया कि अंग्रेजों ने, शायद पसंद नहीं आया होगा, यानी कि इसके बारे में कुली प्रथा हो गया, गुलामी का नशा हो गया, इसके बारे में जो है अंग्रेजों को मतलब कुछ उसके बारे में इंसल्टेड कोई स्क्रिप्ट होगा, कुछ नाटकें यानी कि उसमें रचनाएं होगी, जिस वजह से अंग्रेज सरकार ने इसको जो है क्या कर लिया, जब्त कर लिया अंग्रेज सरकार ने। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पति अर्थात बोल सकते हैं कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान, ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान का कौन सी रचना, कौन सी नाटक कृति को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया? तो एक है कूली प्रथा और एक है गुलामी का नशा, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखते हैं अब शिक्षा, किसका शिक्षा? इसका शिक्षा नहीं भैया, इसका शिक्षा नहीं, बस इतने में ही इसका काम खत्म हो गया। यानी इनके पति के बारे में बस इतना सा ही जानकारी बस चाहिए था हम लोगों को। अब देखते हैं कि शिक्षा किनका? तो कवियत्री जी का शिक्षा। तो कवियत्री का शिक्षा जो है प्रारंभिक शिक्षा इसने क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल जो कि इलाहाबाद में स्थित है वहीं से पाया था। क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल जो कि प्राथमिक शिक्षा वहीं से पाया था। हालांकि वहीं पे एक सुप्रसिद्ध कवित्री आपने पढ़ा होगा महादेवी वर्मा, इसी स्कूल में इनके ही साथ पढ़ा करती थी। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध कवित्री हैं महादेवी वर्मा, इन्हीं के साथ
क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल में पढ़ा करती थी। प्रारंभिक शिक्षा इनकी इलाहाबाद में हुई थी। वाराणसी में वर्ग 9 तक कौन? वाराणसी में वर्ग 9 तक कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़ दिए और कहाँ कूद गए? तो असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। यानी कि देखा जाए तो वाराणसी में इन्होंने जो है, वाराणसी थियोसॉफिकल कॉलेज में जो है गए और 9th का एडमिशन लिए, लेकिन 9th की शिक्षा जो है वहाँ तक तो पाई इसने, लेकिन उसके बाद 10th नहीं पास की और वहाँ तक जो है परीक्षा वगैरह अधूरी छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में क्या किया? कूद पड़ाई। उसके बाद देखते हैं इनका कार्य। किनका कार्य? सुभद्रा कुमारी चौहान जी का कार्य। उनका कार्य देखिए, उन्होंने समाज सेवा के साथ साथ स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी निभाई। यानी समाज सेवा तो उनका है, जहन में ही उनका समाज सेवा को लेकर बहुत ही ज्यादा उसका मतलब आकर्षित है समाज सेवा को लेकर। साथ ही साथ वो जो है स्वाधीनता संग्राम यानी स्वतंत्रता संग्राम में जो है उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। जेल भी गई थी, उस संबंध में जेल भी गई थी और एमपी में कांग्रेस पार्टी की एमएलए भी चुनी गई थी। एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस पार्टी के एमएलए भी चुनी गई थी कांग्रेस पार्टी के। तो यहां से क्वेश्चन बनेंगे, कौन सी कवियत्री एमएलए चुनी गई थी, या कांग्रेस पार्टी की कौन सी कवियत्री एमएलए चुनी गई थी? महादेवी वर्मा, या फिर आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, या फिर और दो कोई ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वहां से आपको बताने होंगे कि एमएलए जो चुनी गई थी कांग्रेस पार्टी का वो कौन थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी थी। उसके बाद अगला देखते हैं इनके द्वारा रचित जो कृतियां हैं, इनको जो है आप इसी टाइप का नोट्स जरूर बनाइएगा, ठीक ना। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक। देखते हैं, अब कृतियां देख लेते हैं इसका। कृतियां में आता है, कृति का मतलब क्या होता है? ये जो है रचना होता है, रचना इसके द्वारा रचित रचना। तो मुकुल है जो कि कविता संग्रह है, 1930 में रचा गया था। एक है त्रिधारा। त्रिधारा क्या है? कविता चयन। त्रिधारा क्या है? त्रिधारा क्या है भाई? तो कविता चयन है, ठीक ना। बिखरे मोती कहानी संग्रह, सभा के खेल कहानी संग्रह। अब इनकी ख्यातियां देखते हैं। ख्याति का मतलब क्या होता है? ख्याति यानी कि उसका जो प्रसिद्धि है, ख्याति का मतलब प्रसिद्धि। तो मुकुल कविता संग्रह पर, मुकुल कविता संग्रह पर, मुकुल पर इन्हें साहित्य सम्मेलन का सेकरिया पुरस्कार, हिंदी साहित्य सम्मेलन पर सेकरिया पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं। कौन से पर? तो मुकुल कविता संग्रह पर। क्वेश्चन यहां से बनेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान जी को किस कविता संग्रह पर या फिर किस कृति पर हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकरिया पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो वो कौन है? मुकुल कविता संग्रह पर। उसके बाद देखते हैं वो मुक्तिबोध। मुक्तिबोध सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग। देखिए, मुक्तिबोध जी ने जो है इसके संबंध में कुछ कथन कहे हैं, सुभद्रा जी को लेकर कुछ कथने कहे हैं, उसको आपको ध्यान में रखना बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद जरूरी भी है। ये जो है आपको ये लाइन जो कि मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, हालांकि आगे आप आएंगे तो और आगे जाके पढ़ेंगे आप, ठीक ना। अगला आपका शायद 11वां या 12वां जो कि काव्य खंड में है, उसमें आप जाके गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। और वही यानी कि गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या बोलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की तारीफ करते हुए कहती हैं और उनकी वास्तविकता को बताती है, वास्तविकता को बताए हैं अपने कथनों के माध्यम से। वो क्या कहें कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग, उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट हुए हैं। यानी सुभद्रा जी का जो साहित्य है, जो उनकी रचनाएं हैं, वो अपने युग के यानी कि इस युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप, यानी हर रूप में एक अलग अलग रूप दिखाई देते हैं। हर रूप में जितनी भी उनकी साहित्य रचनाएं, हर रूप में एक अलग अलग दिशाएं ही दिखाई देती है। अपनी आभरणहीन प्राकृतिक शैली में प्रकट की है, अपनी आभार व्यक्त करते हुए, अपनी जो व्यथाएं हैं, जो वेदनाएं हैं, जो प्रकृति को लेकर जो भी उनके संबंध में जो विचार हैं, उन सभी शैली को जो है ये क्या करते हैं, प्रकट किए हुए हैं। उसी संबंध में मुक्तिबोध जी ने कहा है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जीवनी देखते हैं। किसका जीवनी भाई? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जीवनी। ये जीवनी ही तो पढ़ रहे हैं पूरा, तो ये जीवनी क्या है? नहीं, वो जीवनी ये नहीं है। तो जीवनी इसकी जो है पुत्री ने लिखी थी। इनकी जो जीवनी है वो इनकी पुत्री ने लिखी थी, जिसका नाम है सुधा चौहान। मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में। कौन सी पुस्तक में? मिला तेज से तेज नामक पुस्तक। कौन सा पुस्तक? मिला तेज से तेज,
ठीक ना। मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में इनकी पुत्री सुधा चौहान ने पुस्तक लिखी थी, है ना। और कहाँ प्रकाशित हुई? तो हंस प्रकाशन इलाहाबाद में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? हंस प्रकाशन इलाहाबाद में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद देखते हैं अब अगला 2 टू नोट पॉइंट डाले हैं, इसको भी ध्यान से सुनिएगा जरा। क्या है कि भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा जी के राष्ट्र प्रेम यानी देशभक्ति की भावना को सम्मानित करने के लिए भारतीय तटरक्षक सेना ने नियुक्त एक तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम दिया। मतलब क्या हुआ कि देखिए, भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा जी के राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए, सुभद्रा जी के जो राष्ट्र प्रेम की भावना है उसको सम्मानित करने के लिए जो है एक जो नया नियुक्त जहाज है, तटरक्षक जहाज को जो है उसने नाम दिया सुभद्रा कुमारी चौहान का। यहां से आपके देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहां से बनेंगे क्वेश्चन कि सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम, यानी तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम कब दिया गया? तटरक्षक जहाज को सुभद्रा कुमारी चौहान का नाम कब दिया गया? तो वो कब दिए गए थे? 28 अप्रैल 2006। इस तरह के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अब अगला टॉपिक है, अगला नोट पॉइंट है कि भारतीय डाकतार विभाग ने भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 भारतीय डाकतार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा जी के सम्मान में 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। यानी भारतीय डाकतार विभाग जो है उन्होंने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा जी के सम्मानित करने के तौर पे उन्हें जो है 25 पैसे का एक डाक टिकट जारी किया था। 25 पैसे का डाक टिकट, उस समय के जमाने में 25 पैसे बहुत हुआ करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये पुत्र वियोग के जो कवियत्री हैं, जो रचयिता हैं, जो लेखिका है, वो कौन है? सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके बारे में जो है परिचय आपने सही से जाना होगा और इसे जो है आप एक नोट पे जो है इसी तरह से लिखिएगा और इसे 4-5 बार पढ़िएगा। और पढ़े या ना पढ़े उससे अलग बात है, लेकिन आप इसी चीज को जो है आप कम से कम 5 बार जरूर लिखिएगा। अगर आप 5 बार लिखते हैं तो ये इतना हम गारंटी दे सकते हैं कि आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इस चैप्टर में कवित्री के बारे में लिखा क्या गया है, यानी कवित्री खुद के बारे में क्या बताएं। अगर ये आपको पता हो जाएंगे तो ये तो पता है, पक्का कंफर्म है कि अब जो मैं आपको बताने जाने वाला हूँ वो जो है कविता है, यानी पुत्र वियोग कविता है, उसके बारे में बताने जाने वाले। तो उसी की ओर चलते हैं, यानी कविता के लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब जो है हम लोग पुत्र वियोग कविता का जो है लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे। पुत्र वियोग जो कविता है, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, कवि परिचय हमने देख लिया, कवित्री कह सकते हैं, कवित्री परिचय जो है हम लोगों ने देख लिए। अब जो है हम लोग उसका लाइन बाय लाइन कविता जो पुत्र वियोग है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। दोस्तों ये जो है पुत्र वियोग आपका ध्यान से समझिएगा, पुत्र वियोग बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है पुत्र वियोग। ठीक, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसमें। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखिए दोस्तों। इसका अर्थ है आज दिशाएं भी हंसती है, मतलब हो गया कि आज चारों तरफ, यहाँ पे कवित्री जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं वो जो है पुत्र का असामयिक निधन के बाद एक मातृ प्रेम को जो है दर्शाने का प्रयास किए हैं, उसी के बारे में वो कहती हैं। ठीक ना, और कहती हैं कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। कहती हैं कि आज संपूर्ण दिशाएं, चारों दिशाएं हंसती है, हर्षोल्लास का माहौल है चारों दिशाओं में, है उल्लास विश्व पर छाया। पूरा विश्व में जो है चारों दिशाओं में हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना, यानी अपने पुत्र को बोल रहा है कि मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी मेरा पुत्र, खिलौना यहाँ जो है अपने पुत्र
पुत्र को अपने खिलौना से इन्होंने संबोधित किया है। पुत्र को क्या कहकर संबोधित किया है? खिलौना कहकर। तो बोल रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। तो कहती हैं कि मेरे जो खिलौना खो गए हैं, यानी कि मेरा पुत्र जो असामयिक निधन हो गया है, वो जो खो गया है हमारा, वो अभी तक मेरे पास ना आया। फिर से देखिएगा इसको। आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया। आज चारों दिशाओं में हस्ती, खुशी, उल्लास विश्व पर छाया। संपूर्ण विश्व में हर्षोल्लास का माहौल छाया हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना, और मेरा जो खोया हुआ खिलौना है, मेरा जो पुत्र है, वो अब तक मेरे पास ना आया। यानी वो असामयिक निधन उनका हो गया, और उसी के संबंध में कविताएं लिखी है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और अब जो है अगला पंक्ति में कहती है कि शीत ना लग जाए इस भय से। शीत ना लग जाए इस भय से मतलब क्या? कि वो कहती हैं कि शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा। वो अपने पुत्र के बारे में कहती हैं कि शीत नहीं लग जाए इस भय से, जिस नहीं गोद से जिसे उतारा। उसे गोद से हम नहीं उतारते थे, कहीं से ठंड ना लग जाए, कहीं से ठंड ना लग जाए, इस वजह से उसे गोद से नहीं उतारते थे। छोड़ काम दौड़ कर आई, सारे काम को छोड़कर मैं दौड़ते चली आती थी, माँ कहकर जिस समय पुकारा। जिस समय वो माँ कहकर पुकारते थे, मैं सारे काम को छोड़कर दौड़ते हुए चली आती थी। शीत ना लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। ठंड ना लग जाए इस डर से, गोद से नहीं उतारते थे उसे। काम सब दौड़ कर आई, छोड़ काम सब दौड़ कर आई, माँ कहकर जिस समय पुकारा। सारे काम को मैं, सारे कार्य को मैं छोड़ देती थी जब जिस समय वो माँ कहकर पुकारते थे। उसके बाद अगला पंक्ति क्या कहते हैं? अगला पंक्ति ध्यान से सुनिएगा। अगला पंक्ति है, थपकी दे दे जिसे सुलाया। थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख में रात बिताई। देखिएगा, फिर से कह रहे हैं कि थपकी दे दे जिसे सुलाया, यानी कि अपने पुत्र को बोल रही है एक माता कि थपकी दे देकर मैंने उसे सुलाया करता था, लोरियां गा गा कर थपकी दे देकर उनको सुलाया करता था। जिसके मुख पर जरा मलिनता, उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी को देखकर आंख में रात बिताई, देख आंख में रात बिताई। उसके मुख पर थोड़ी सी उदासीनता को देखकर रात बिता देती थी, जग के पूरा जो है रात बिता देती थी उसकी आंख की मलिनता यानी दुखता को देखकर। उसके बाद अगला पंक्ति है, इसको फिर से समझिएगा। थपकी दे दे जिसे सुलाया, थपकी दे देकर जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई। वो कहती हैं कि जिसके लिए हमने लोरियां गा गा कर, थपकी दे देकर जिसे सुलाया था, जिसके मुख पर जरा मलिनता, जिसके मुख पर थोड़ी सी उदासी को देखकर, देख आंख में रात बिताई, देखकर सारी रात जगे पड़ती थी, सारी रात आंखें मेरी खुली रहती थी, जग रही थी मेरी आंखें। उसके बाद अगला पंक्ति देखिएगा ध्यान से। अगला पंक्ति है कि जिसके लिए भूल अपनापन, जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बतासे कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहे हैं कि जिसके लिए भूल अपनापन, मैं उसके लिए अपने आप को भूल गया हूं, यहां तक कि सारे रिश्तेदार को भूल गया। पत्थर को भी देव बनाया, पत्थर को भी हमने देवता बनाया है, पत्थर को भी देवता बना लिया उनके लिए। कहीं नारियल दूध बतासे, कहीं उनके लिए नारियल चढ़ाई, तो कहीं दूध, कहीं बतासे, और इन सारी चीज़ों को चढ़ाकर कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। यानी कि मैं उनके लिए दुआएं मांगती रही, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं बतासा चढ़ाया, यानी कितनी सारी दुआएं मांगती रही, कहीं चढ़ाकर शीश नवाया, शीश भी नवाया। यहाँ तक कि जिसके लिए भूल अपना पर पत्थर को भी देव बनाया, उसके लिए मैं अपने आप को भूल गया, रिश्तेदारों को सबको भूल गया, पत्थर को भी देव बनाया। मैंने पत्थर को भी देवता बनाकर, देवता मानकर उन्हें पूजती रही। कहीं नारियल तो कहीं दूध, कहीं बतासे, और इन सारी चीज़ों को चढ़ाकर कहीं शीश नवाया। उसके बाद कहते हैं फिर भी कोई कुछ ना कर सका, फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। फिर भी कोई कुछ ना कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा। मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कह रही हैं कि फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, फिर भी कोई, यानी इतना सारा चीज हमने किया, कहीं दूध चढ़ाए, बतासा चढ़ाए, पत्थर को भी देव बनाकर हमने भगवान को भी पूजा किया, कई सारी दुआएं मांगी, मन्नतें मांगी, लेकिन उन सब से कुछ नहीं हुआ मेरा।
छीन ही गया खिलौना मेरा, आखिर मेरा पुत्र मुझसे छीन ही गया, मुझसे दूर ही हो गया, मैं असहाय विवश बैठी ही रह गई। मैं असहाय विवशता में बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा, और मेरा छौना यानी मेरा पुत्र जो है वो उठ ही गया। मेरा जीवन एकदम उलझ गया है, उठ ही गया है मेरा जीवन। अब जो है दोस्तों अगला पंक्ति देखते हैं। अब अगला पंक्ति कहते हैं दोस्तों, क्या कह रही हैं देखिए, फिर जो है माँ तड़पते हुए कह रही हैं कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। कह रही हैं कि मेरा प्राण जो है व्याकुल होकर तड़प रहा है, मेरा प्राण व्याकुल होकर तड़प रहा है, मुझको पल भर शांति नहीं है। अब बताइए, बेटा को खोने के बाद किसी भी माता को शांति नहीं होती है। वही बोल रही है कि तड़प रहे हैं विकल प्राण ये, मेरा प्राण व्याकुल होकर तड़प रहा है, मुझको पल भर भी शांति नहीं मिल रही है, वह खोया धन पा न सकूंगी। पर क्या करूं, वह धन को तो मैं पा नहीं सकती, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। वह जो धन खो चुकी हूं मैं, धन यहाँ मतलब हो रहा है कि वहां पे पुत्र है ना, सबके लिए, अपनी माँ के लिए जो है एक सबसे बड़ा उनके लिए धन उनका पुत्र ही होता है। तो उनका पुत्र जब निधन हो जाता है तो वही बोल रहा है कि तड़प रहे हैं विकल प्राणी, मेरे प्राण व्याकुल होकर तड़प रहे हैं, मुझको पल भर शांति नहीं, मुझे थोड़ी सी भी शांति नहीं मिल रही है, कुछ भी शांति नहीं, ऐसा लग गया है मैं पूरा उदासीन में छा गया हूँ। वह खोया धन पा न सकूंगी, वो धन को मैं पा नहीं सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भ्रांति का मतलब होता है संदेह, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि मैं उसे दोबारा पा लूंगी। फिर भी रोता ही रहता है, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा। ध्यान से समझिएगा, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सुना सुना जीवन मेरा। क्या कहती हैं कि फिर भी रोता ही रहता है, मुझे पता है कि वो धन को मैं पा नहीं सकूंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा मन रोते रहता है, मेरा मन मानता ही नहीं है। बड़ा जटिल, जटिल मतलब बहुत कठिन, निरस लगता है, बड़ा जटिल, बहुत कठिनाइयों सा भरा, रस नहीं है ऐसा लग रहा है जीवन में, ऐसा मेरा जीवन लगता है। यानी बहुत कठिन भरा, और कोई रस जीवन में ही नहीं बचा है ऐसा लगता है, सुना सुना जीवन मेरा, यानी जीवन मेरा खाली खाली सा लगता है, सुना पड़ गया है जीवन, अकाल पड़ गया है ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन में। उसके बाद अगला पंक्ति है दोस्तों, अगला पंक्ति में कह रहे हैं कि यह लगता है एक बार यदि, देखिए कल्पना कर रही है अब अपनी एक माँ अपने पुत्र के असामयिक निधन के बाद जो है वो पूर्ण रूप से एकदम पागल हो चुकी है, और वो जो है कल्पना कर रही है, वो कल्पना कर रही है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। कहते हैं कि यह लगता एक बार यदि, ऐसा लगता है अगर एक बार पल भर को उसको पा जाती, पल भर के लिए अगर वो मेरे पास आ जाता, मैं उसे पा लेता, मैं उसे दर्शन कर पाती, जी से लगा प्यार से मैं उसे सीने से लगा लेता, सर सहला सहला कर उसको समझाती, सीने से लगाकर उनके सर को सहलाते सहलाते हुए मैं उन्हें समझाती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। क्या कह रही हैं कि मेरे भैया, यानी कि अगर वो एक बार मेरे पास आ जाती, वो अगर मेरे पास एक बार आ जाती तो उन्हें सीने से लगाकर सर सहलाते सहलाते उन्हें मैं समझाती कि मेरे भैया, मेरे बेटे, अब माँ को यूँ छोड़ ना जाना, मेरे बेटे, मेरे भैया, अब माँ को यूं ही अकेले छोड़ ना जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना। तो कहती हैं कि बड़ा ही कठिन होता है अपने बेटे को खोने के बाद माँ को अपना मन समझाना और जीवन जीना, बहुत कठिन भरा जीवन हो जाता है। उसके बाद अगला और लास्ट पंक्ति है, बेहद इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहे हैं कि भाई बहन भूल सकते हैं पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। वो कहती है कि भाई बहन, यानी कि बोल रही है कि भाई बहन यानी भाई और बहन तुम्हें भूल सकते हैं, हो सकता है ऐसा ना होता है, लेकिन हो सकता है कि पिता भी तुम्हें भुला दे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। वो कह रहे हैं कि भाई बहन
भाई बहन तुम्हें भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, पिता हो सकता है कि भुला दे तुम्हें, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझा, किंतु रात दिन की साथ रहने वाली माँ कैसे अपना मन समझाएगी। यह बात है दोस्तों, और इसमें जो है बेहद ज़्यादा इसमें मातृ प्रेम और मातृपुत्र प्रेम की भावना को दर्शाते हैं और पुत्र के प्रति अगाध प्रेम मातृका दर्शाते हैं। दोस्तों इसमें पुत्र का असामयिक निधन हो जाता है, जिसमें एक माँ के लिए जो है वो एक कविता लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई। हालांकि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के साथ घटना नहीं है, सुभद्रा जी की ये घटना नहीं है, लेकिन उन्होंने इसकी कल्पना की है कि जब एक पुत्र का असामयिक निधन, असामयिक का मतलब होता है कि समय के साथ निधन नहीं होना, जैसे 60 70 80 ईयर का है कोई लड़का या फिर कोई संतान है, उनका निधन हो जाता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई इतना कठिनाइयाँ नहीं होती है। लेकिन असामयिक का मतलब हो गया कि जैसे 30 से अंतर 30 से अंदर ही किसी का अगर निधन हो जाता है, तो उसमें जो है वो असामयिक निधन हो जाता है कहीं न कहीं। ठीक ना? तो मातृ-पुत्र की प्रेम की जो है इसने दर्शाया है कि जब एक पुत्र का जब निधन हो जाता है, असामयिक निधन हो जाता है, तो उसके परेशानियों में, यानी उस समय एक माता पर क्या बीतती है, उसके बारे में सुभद्रा जी ने अपने काव्य कृतियों में बहुत अच्छा से दर्शाया है, जिसका नाम है मुकुल। ये सारी चीज़ें जो है मुकुल नामक काव्य संग्रह से ली गई है और उसी पर 1930 ईस्वी में इसे हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा शेकरिया पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।